नमस्कार, कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। आज टीटी नगर क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक भगवान दास सबनानी, डीसीपी प्रियंका शुक्ला, एसीपी चंद्रशेखर पांडे, थाना प्रभारी मनोज पटवा नए कानून को लेकर जनता को जागरूक किया। कार्यक्रम के माध्यम से डीसीपी प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधिकारियों ने जनता को नए कानून के बारे में बताया। संवाद में जनता ने भी नए कानून को लेकर अपने प्रश्नों को रखा और नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री भगवान दास सबनानी जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मेरे अधिसूचना पर हमारे इस कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे मध्य में उपस्थित हुए। इसके उपरांत हमारे आप सभी आदरणीय अतिथिगण जो निश्चित ही कहीं न कहीं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित हुए ताकि जो 3 नए कानून हैं, जो आधार है हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली का, उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से जो मूलभूत आधार थे प्रणाली का जिनमें परिवर्तन आए, उनको आप जानने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इसमें एसीपी और थाना प्रभारी टीटी नगर और एडिशनल डीसीपी ने काफ़ी आपको जो प्रावधान है कानून के उनके बारे में बताया, किस तरह से ये पीड़ित केंद्रित है और किस तरह से न्यायोन्मुखी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, उनके बारे में उन्होंने आपको बताया। किस तरह से हर जो प्रक्रिया में हर जो स्टेज रहती थी आपराधिक न्याय प्रणाली की, उसमें टाइम लिमिट्स बढ़ाई गई है। जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 35 ऐसी धाराएं हैं जो समय सीमा की बात करती है। ऐसा नहीं है कि आपने एफआईआर करा दी उसके बाद कोई समय सीमा ही नहीं है, विवेचक अपनी विवेचना किए जा रहे हैं या फिर कोर्ट में ट्रायल चलता जा रहा है। अब हर जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है इसमें एफआईआर में विवेचक से लेकर के कोर्ट में आपका न्यायालय तक, उन सभी के लिए हर प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। तो निश्चित ही इसमें एक कथन बहुत ही फेमस होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में इतना विलंब हो रहा है तो वो एक तरीके से न्याय हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को निश्चित ही हमारे जो नए 3 मूलभूत कानून हैं उनमें इस चीज़ को रखा गया है। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस की हम बात करें, चूँकि जो हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1861, 1871, 1971 के बने हुए कानून है, जिस समय पर मोबाइल फोन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब आजकल हम अपना जीवन बिना मोबाइल फोन के, बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब पहले चोरी का मतलब होता था कि आपके घर में रखी वस्तु या फिर आपके किसी निजी कब्जे में रखी वस्तु का चोरी होना, लेकिन आजकल आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कैसे उड़ जाता है वो भी हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ये निश्चित ही जो कानून आए हैं ये 21वीं शताब्दी के कानून है, ना कि ऐसा है कि हम 21वीं शताब्दी में भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के कानूनों से चल रहे हैं। निश्चित ही एक बहुत बड़ा कदम है आपराधिक न्याय प्रणाली की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि माननीय विधायक जी का उनकी मंशा है कि जब ये कार्यक्रम के समापन से पूर्व हम जरूर आपके जो प्रश्न हैं इन कानूनों को लेकर के उनको हम जरूर सुनना चाहेंगे और उनके समाधान हमारी जितनी सीमा है उसमें हम करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज के इस 1 जुलाई से तमाम टेलीविजन पर, चैनल्स पर, समाचार पत्रों में कौतूहल सा है, जिज्ञासा भी है और पक्ष विपक्ष की भी खूब सारी बातें। पार्लियामेंट की डिबेट में भी नए कानून को लेकर के कुछ बातें हुई हैं। आज एक जागरूकता अभियान टीटी नगर थाने के तत्वाधान में संपन्न हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित जोन 1 की डीसीपी बहन प्रियंका शुक्ला जी, एडिशनल डीसीपी बहन रश्मि अग्रवाल, हमारे इस क्षेत्र के एसीपी चंद्रशेखर पांडे जी, टीटी नगर थाना क्षेत्र के टीआई मनोज पटवा जी,
जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे दोनों पार्षद यहाँ बैठे हैं, प्रजिला सचान जी, आरती अनेजा जी, और जिनके परिसर में हो रहा है भाई संजय पटेल जी, राजू अनेजा जी, युवा न्यू मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय वलेजा जी, पवन जी, अजय जी, संध्या बहन जी। फिर वो नाम के चक्कर में पड़ जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा नाम ही लग जाता। एक एक भी ठीक। एक बार बार चाहे सिनेमा देखते थे या बातचीत में आता था आईपीसी की धारा इसके अंतर्गत, वो फिल्मों में डायलॉग भी बोलते थे, धारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड और तमाम बहुत सारी चीजें होती थी, भारतीय दंड संहिता। तो इसके मूल में जो बात आई है कि दंड शब्द क्यों होना चाहिए। 160 साल पुराना कानून और उन कानूनों के प्रावधान उनको कम करना और आज की जरूरत के हिसाब से उसको ठीक करना, ये भारत सरकार में माननीय अमित शाह जी ने गृह मंत्री रहते इस पर काम शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि कानून ऐसा हो जिसमें न्याय की झलक हो, और जैसा कि डीसीपी मैडम बोल रही थी कि देर से मिला न्याय भी न्याय की श्रेणी में नहीं आता। हमको न्याय मिलना चाहिए, आज न्याय मिल रहा है 20 साल बाद। जमीन जायदादों के मामले हो या किसी हत्या से जुड़ा मामला हो, कुछ हो, तो उन मामलों में समय की सीमा को बांधना, और समय की सीमा को बांधने के लिए ये प्रयास हुए हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। फिर कहा कि भारत में भारतीयों को न्याय मिले। दंड एक वो विचार था जो दंड देने का काम करता था, वो 1947 के पहले की स्थिति थी। आज बदल गई स्थिति, आज बदली हुई परिस्थिति में इन नामों को बदल करके भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको लेकर के हम जब काम कर रहे हैं, तो इन प्रावधानों को लेकर के अभी आपका डिस्कशन होगा। मोटा मोटी आज जो अपराध है उसका उल्लेख पहले कभी नहीं था। पहले साइबर क्राइम होगा, आप यहाँ बैठे हो, कोई बिहार के एक छोटे से गांव में बैठ करके वहां से आपके बैंक से पैसे निकाल लेगा, ये कल्पना में भी नहीं था। तो इस कानून में होगा भी नहीं, पहले होता भी नहीं था। अब उसमें कौन सी धाराएं जोड़ी जाए। आप संगठित तरीके से बच्चों से अपराध कराओगे, ये तो कहीं विचार में भी नहीं होगा कि आप तो अपराध कर सकते हो, लेकिन आप प्राइवेट अपराध कराओगे उनके बच्चों से। अभी जो हल्ला बल्ला हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल या कश्मीर को हम ज्यादा जोड़ सकते हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से अपराध कराए जाते हैं, संगठित अपराध कराए जाते हैं। उसको रोकने का जो काम हुआ है कि उन बच्चों का भी उम्र कितनी है इस पर अंकुश लगे, और न केवल वो बच्चे तो चूंकि अगर वो नाबालिग थे तो उनके ऊपर जो सजा होगी वो उनसे बाल न्यायालय में होगी जैसी होगी, लेकिन जो अपराध कराने वाले हैं वो तो बालिग हैं, तो उन अपराधियों को भी सजा मिले, इसका प्रावधान भी इसमें है। फिर समय सीमा के अंदर चालान पेश और समय सीमा के अंदर न्याय की प्रक्रिया आरंभ हो। भारतीयों को न्याय मिले इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए। प्रावधान मैंने पूछा अभी तो 511 प्रचलित। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।